जो बूंदी की दुर्दशा है, आज इतनी बुरी कंडीशन है, जो गांव साइडें जो है वो बहुत अच्छी हैं, मगर बूंदी का जो मामला है वो इतना बेकार हो रहा है, हर जगह डस्ट ऐसा है सर कि राजस्थान में हर 5 साल में तब्दीली होती रहती है। अशोक डोगरा जी की छवि साफ है और लेकिन उन्होंने काम नहीं करा। किसान कुछ ये है कि पूरी बूंदी के जो भी जनता है वो उनका विरोध नहीं कर चलते हैं और कि यहाँ पर मोमडन भी है, हिंदू सभी जातियाँ हैं, लेकिन उन्होंने किसी का नुकसान नहीं किया और शुद्ध छवि है उनकी। लेकिन क्या है कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम की राजनीति भी नहीं की और अच्छे आदमी हैं अशोक डोगरा। जिस तरीके की स्थिति बन रही है, युवाओं को टिकट देना चाहिए था, बाकी युवाओं को टिकट नहीं मिला। स्थिति बहुत गंभीर होती जा रही है। क्या नेता क्या अभिनेता दे जनता को तो धोखा, क्या नेता क्या अभिनेता दे जनता को तो धोखा। पल में शोहरत उड़ जाए जो एक पवन का झोंका। अरे जोर न करना, अरे शोर न करना, जोर न करना, शोर न करना। अपने शहर में शांति है, पब्लिक है, ये सब जानती है, पब्लिक है। दर्शकों, मैं तुषार दर्शन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे राजस्थान के बूंदी शहर की, जहां पर हम आज आम जनता से जानेंगे कि कौन रहेगा इस बार यहाँ का विधायक। तो जी, क्या नाम है आपका? जलालुद्दीन अंसारी। जी, तो आज हमें आप थोड़ा खड़े होइए और आप हमें ये बताइए किसका राज रहने वाला है इस बार। भाई वैसे तो जो कांग्रेस ने जो काम किया है उसके अनुसार तो कांग्रेस की सरकार बनती हुई नज़र आ रही है जनता के बीच में, मगर जो बूंदी लोकल की बात करें तो दोनों ही सीनियर नेता है, दोनों बड़े टक्कर की मतलब मामला है उन दोनों का, और ज़्यादातर अब वैसे कांग्रेस का पलड़ा भारी दिख रहा है। तो आपके कहने का मतलब है कि इस बार बूंदी में कांग्रेस आने वाली है? जी। ऐसा क्यों? ऐसा है क्योंकि हरिमोहन जी के बहुत सारे कार्य हैं और रेगुलर वो जुड़े हुए हैं, जनता के बीच में हैं, जनता के साथ हैं, इसलिए। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब है कि इस बार कांग्रेस का आना तय है? लगभग बूंदी में तो कांग्रेस की लहर है। अगर इस बार भी बूंदी में कांग्रेस की जगह बीजेपी आ जाती है तो ऐसे में क्या होगा? अगर मान लो बीजेपी आ जाती है तो फिर तो कोई मतलब विकास का कोई मुद्दा ही नहीं रहा, काम का कोई मतलब ही नहीं रहा। भाई बिना काम करे अगर मान लो कोई भी पार्टी अगर आ जाती है तो फिर तो कुछ कह नहीं सकते। आपके कहने का मतलब है कि अगर इस बार बूंदी में कांग्रेस आ जाती है तो बूंदी का विकास हो सकता है? हाँ, कुछ हद तक मतलब जो ऐसा समझ में आ रहा है कि जो बूंदी की दुर्दशा है, आज इतनी बुरी कंडीशन है, जो गांव साइडें जो है वो बहुत अच्छी हैं, मगर बूंदी का जो मामला है वो इतना बेकार हो रहा है, हर जगह डस्ट का, कहीं पे भी घूम नहीं सकते हैं, निकल नहीं सकते हैं, तो वो कोई ना कोई जैसे मतलब पार्टी सत्ता का आने वाली इस तरह का मामला हो सकता है, विकास का मामला। अगर सरकार बीजेपी की बन जाती है और यहाँ पर विधायक कांग्रेस का हो जाता है तो? भाई हमें तो ये चाहिए कि काम मतलब होना चाहिए, भले से वो कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो। अगर बीजेपी का भी आता है तो काम होना चाहिए। जनता चाहती है कि काम हो, किसी की भी सरकार बने। जी, क्या नाम है आपका? फरीद अहमद अंसारी। आप हमें एक बार बताइए कि किसकी का राज रहने वाला है इस बार? राज तो इस बार भी कांग्रेस का ही बनेगा। यहाँ तो बूंदी में जो इस बार कांग्रेस प्रत्याशी हरिमोहन जी शर्मा है वो जीतेंगे? हरिमोहन जी जीतेंगे। कैसे? लोग बागों से जुड़ा हुआ है, शुरू से ही कार्यकर्ता उनके। विधायक अशोक डोगरा जो कि 15 साल से विधायक है, वो भी काफ़ी जनता से जुड़े हुए और सीनियर सिटीजन है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? भाई 15 सालों में उन्होंने बूंदी में तो कोई विकास नहीं दिखाया, ऐसा कुछ भी काम नहीं कराया, तो उम्मीद है हरिमोहन जी से। उम्मीद आपको हरिमोहन जी से। जी, आपका नाम? नमस्कार, मैं महबूब भाई करिश्मा। क्या कहना चाहेंगे आप, किसकी बनेगी सरकार, कौन रहेगा बूंदी से विधायक? अब सरकार का तो ऐसा है सर कि राजस्थान में हर 5 साल में तब्दीली होती रहती है, तो इसका तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी गहलोत साहब के जो काम है जनता से, गरीबी रेखा के नीचे वालों के और आम जनता के लिए हित में जो उन्होंने कार्य किए हैं, उसको देखते हुए अभी ऐसा लग रहा है कि वापस कांग्रेस रिपीट कर रही है। और बूंदी से विधायक कौन होगा? बूंदी से विधायक दोनों सीनियर है, लेकिन हमारे डोगरा जी 3 मरतबा यहाँ विधायक रह चुके हैं, तो थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी
चल रही है। खुद बीजेपी के लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं, जो आप देख ही रहे हैं, सारे प्रदर्शन हो रहे हैं जगह जगह और लोग इसका विरोध कर रहे हैं। लोग नया चेहरा चाहते थे, लेकिन फिर भी बूंदी में उन्हीं को सर पे ताज पहनाया गया। इसलिए ये देखते हुए थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी है और हरि मोहन जी का पलड़ा भारी है। अगर इस बार भी बीजेपी आ जाती है तो बीजेपी आ जाती है तो वो जो जैसा चल रहा है, बूंदी का दुर्भाग्य है कि खड्डे में रहना है तो वो खड्डे में ही रहना है। बाकी फिर जनता जैसा चाहेगी, वो जनता सर्वोपरि है, जैसा जनता चाहेगी वैसा होगा। विधायक को कौन जिताता है? विधायक को जनता ही जिताती है। तो ये तो आप लोगों के हाथ में कि कौन बनना चाहिए विधायक। हाँ, लेकिन अब जनता है, जनता का जैसा रुख होगा वैसा सामने आ जाएगा। बाकी फ़िलहाल जिस तरह का माहौल नज़र आ रहा है, लोगों से हम भी मिलते हैं, लोगों की जो ना भावनाओं को भी सुनते हैं, तो लोगों में थोड़ा सा ये है कि ये 3 मरतबा से विधायक रह चुके हैं और 3 मरतबा विधायक रहने के बाद भी ऐसा इन्होंने कोई काम नहीं किया जिससे बूंदी में कोई छाप छोड़ी हो। तो हर आदमी के दिमाग में ये है कि अब की बार हरि मोहन जी, जो कि 5 साल विधायक नहीं रहते हुए भी जनता से जुड़े रहे, जनता की सुनते रहे और जिस हिसाब से बूंदी का डेवलपमेंट अभी जो शुरू हुआ है, सड़कें बनना शुरू हो गई है और कई चीज़ें, पर्यटन स्थल पे भी बूंदी आ रहा है। तो आगामी को देखते हुए बूंदी का भविष्य पर्यटन के हिसाब से भी थोड़ा हमारे को उज्जवल नज़र आ रहा है। क्या लगता है आपको, कौन जीतेगा इस बार? किसकी बनेगी सरकार? कौन होगा बूंदी से विधायक? ऐसा है, अशोक डोगरा जी की छवि साफ है और लेकिन उन्होंने काम नहीं करा है, इसलिए हरि मोहन जी का चांस ज़्यादा है। हरि मोहन जी का चांस ज़्यादा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं चाहता हूँ कि हरि मोहन जी जीते। हरि मोहन जी जीते और अगर डोगरा जीत गया तो उन्होंने 3 बार जीते हुए हैं वो, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं करा। ये है कि उन्होंने सहानुभूति ये है कि पूरी बूंदी के जो भी जनता है वो उनका विरोध नहीं करती और जो विरोध कर रहे हैं वो उन्हीं की पार्टी के हैं, बाकी जनता विरोध नहीं कर रही। जनता क्यों विरोध नहीं कर पा रही है उनका? क्योंकि उन्होंने किसी का नुकसान नहीं किया, किसी के साथ दुर्भावना नहीं की और वो अपने हिसाब से चलते हैं और कि यहाँ पर मोहम्मदन भी है, हिंदू सभी जातियाँ हैं, लेकिन उन्होंने किसी का नुकसान नहीं किया और शुद्ध छवि है उनकी। लेकिन क्या है कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम की राजनीति भी नहीं की और अच्छे आदमी हैं अशोक डोगरा भी। लेकिन अब यूँ है कि कांग्रेस अशोक गहलोत की जो योजनाएं हैं उस योजनाओं के हिसाब से अशोक गहलोत दोबारा रिपीट करेंगे राजस्थान में। जैसा कि अभी आपने बताया कि जो विधायक थे बूंदी के अशोक जी डोगरा, उनकी छवि तो अच्छी है लेकिन उनके काम नहीं कराने की वजह से इस बार कांग्रेस आ सकती है। बड़ा काम कुछ भी नहीं कराया, केवल गांव में थोड़ा उन्होंने काम कराया, लेकिन बूंदी में उन्होंने कोई काम नहीं कराया। लेकिन छवि उनकी बढ़िया है, उनसे कोई नाराज़ नहीं है। क्या अगर वो जीत भी जाए तो अचंभा नहीं होगा क्या? लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ कि हरि मोहन जी एक पुराना पाकिट है, होशियार है और जानकार है, राजनीतिक में समझते हैं, तो हरि मोहन जी ही बूंदी का विकास करा सकते हैं। अगर जैसा कि अभी आपने बताया कि हरि मोहन जी शर्मा जो कि कांग्रेस प्रत्याशी है, अगर बूंदी से जीत जाते हैं और राजस्थान की सरकार बीजेपी की हो जाती है, तो ऐसे में क्या हो सकता है बूंदी का विकास? हरि मोहन जी को मतलब जो क्या है कि मिनिस्ट्री मिलेगी, जनता की भावना है कि मिनिस्ट्री मिलेगी, तो वो सीनियर आदमी है और इसीलिए हरि मोहन जी के पक्ष में ज़्यादा है बूंदी की जनता। तो क्या जो हरि मोहन जी शर्मा है बूंदी का विकास करा पाएंगे बीजेपी की सरकार होने के बावजूद भी? हरि मोहन जी शर्मा बीजेपी से भी व्यवहार रखते हैं, उनके नेताओं से भी व्यवहार रखते हैं। वो कांग्रेसी हैं लेकिन उनका मिलनसार व्यक्ति है और वो सबसे व्यवहार रखते हैं कि काम करा सकते हैं। कहना मुश्किल हो पा रहा है कि किसकी बनेगी सरकार और बूंदी से कौन होगा विधायक, तो हम और लोगों से जानेंगे ताकि पता चल चुके कि कौन बनेगा इस बार विधायक। युवा से भी बात कर लेते हैं। जी भैया, क्या नाम है आपका? सूरज राठौर है मेरा नाम। सूरज राठौर आपका नाम है, तो क्या लगता है इस बार बूंदी से कौन जीतेगा? बूंदी से इस बार जिस तरीके की स्थिति बन रही है, युवाओं को टिकट देना चाहिए था, बाकी युवाओं को टिकट नहीं मिला। स्थिति बहुत गंभीर होती जा रही है और जो पुराने हैं उनको मतलब दरकिनार नहीं किया जा सकता।
अब देखो स्थिति देखना ये है कि जनता तय करती है कौन जीतता है कौन हारता है। बूंदी से किसका को दबदबा ज़्यादा लग रहा है, कांग्रेस या बीजेपी? अभी तो किसी का भी नहीं लग रहा। तो आपके हिसाब से कौन जीतना चाहिए? अभी तो कई बाकी है चीज़ें, 3। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस जीतेगी बूंदी से या बीजेपी? किसको जीतना सही है? ये हम नहीं बता सकते, तो जनता तय करेगी। तो आप जनता में ही हो? ये कोई नहीं कह सकता सर, अच्छा, मीडिया भी नहीं कह सकता कौन जीतेगा कौन हारेगा। नहीं, लेकिन ये तो जनता के हाथ में होता है। विधायक को जनता ही तो जिताती है और जनता ही बता सकती है कि इस बार कौन जीत सकता है, क्योंकि जनता के हाथ में होता है। गंभीर नजर आ रही है सर, इस बार स्थिति गंभीर नजर आ रही है। जी, हमारे साथ में युवा जो मौजूद थे जिनका कहना है कि इस बार स्थिति गंभीर है, कहा नहीं जा सकता कि कौन इस बार विधायक होगा बूंदी का। तो इसलिए हम और लोगों से भी जानेंगे ताकि पता चल सके आखिरकार कौन जीतेगा इस बार।